बजरंग दल के कुछ लोग लांघ रहे हैं अपनी सीमा। बजरंग दल एक ऐसा दल जिसके भय से, जिसके डर से महिलाएं बाहर निकलने में डर रही हैं। शांति से कहीं हम जा नहीं सकते, हमको मुंह बांध के जाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने हमको ये धमकी दिया कि आप अकेले में मिलो फिर हम बताते हैं। तो हम चैन से हम कहीं जा भी नहीं सकते, हम चैन से कहीं आ नहीं सकते। मेरे साथ हरकत किए हैं तो मेरे लिए मेरा बाजार निकलना या काम में जाना, जॉब में जाना या घर आना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है कि कहीं बाहर जाऊँ तो उनके लड़के लोग मेरे को कहीं दबोच लें, कहीं मार डालें, कहीं कुछ भी उन लोग कर सकते हैं। ऐसे क्योंकि उन लोग खुले बोले हैं कि हम आपकी रेप करेंगे। मैम बजरंग दल को बैंड किया जाए, ये एक ऐसी काली करतूत, एक ऐसा मनमाना जबरदस्ती का दबाव बजरंग दल क्यों थोपना चाहता है लोगों के ऊपर। सदगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, सब साहेब, सभी भाइयों और बहनों को। भाइयों, जहां तहां संत रामपाल जी महाराज के सत्संग हो रहे होते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आज भारत ही नहीं अपितु दूसरे देशों के अंदर भी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग निरंतर रूप से चल रहे हैं। जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग हर संडे को होते हैं। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग लोग सुन रहे होते हैं। समाज में लोग संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों से प्रभावित हो रहा होता है, अपने शास्त्रों से परिचित हो रहा होता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों को खोल खोल कर दिखाते हैं। तो भक्त समाज जहां पर इस तरीके की बिजी लाइफ के अंदर भक्त समाज कुछ टाइम निकालकर सत्संग में जाता है और अपने पवित्र धर्म के शास्त्रों से परिचित होता है। और जब परिचित हो जाता है तो वही भक्त समाज दारू, नशा, गुटखा, तम्बाकू, दहेज लेना देना, बलात्कार जैसी ये सारी कुरीतियां छोड़ देता है। संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुनकर समाज सुधर रहा होता है। वहीं पर एक दल है, एक समूह है, जिनके कुछ लोग उछलते कूदते बंदरों के तरीके पहुंच जाते हैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग स्थल पर और संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को परेशान करने लगते हैं, उनके ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगाने लगते हैं। उनको देखा नहीं जाता कि समाज इस तरीके से सुधर रहा है, तो उनके पेट में ये चीज पचती नहीं और वो वहां पर रोक लगाने के लिए पहुंच जाते हैं। जी हाँ, उस दल का नाम है बजरंग दल। की जोर जबरदस्ती की घटनाएं आए दिन सामने आती ही रहती हैं। न्यूज चैनलों के माध्यम से कुछ लोग दब जाते हैं और कुछ लोग अपनी बातें बता पाते हैं। इस तरीके से बजरंग दल की गुंडागिर्दी चल रही है कि आप स्वयं देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं बाहर निकलने में डर रही हैं। महिलाएं अपने आप को सेफ नहीं समझ रही समाज के अंदर। महिलाएं घर से बाहर निकल के ऑफिस तक जाने में डर रही हैं कि कहीं पर हम ऑफिस के लिए निकले और ये बजरंग दल के कुछ लोग हैं जो उनको परेशान ना करने लगे। पहले सुनिए आप उन्हीं बहनों के मुख से कि किस तरीके से वो अपनी आप बीती सुना रही हैं। लगाए और हमें को गलत बोला गया, और साथ ही साथ ये है कि हम शांति से कहीं हम जा नहीं सकते, हमको मुंह बांध के जाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने हमको ये धमकी दिया कि आप अकेले में मिलो फिर हम बताते हैं। हम तुमको करके बताते, जब उन्होंने हमको भीड़ में बोला कि आओ तुमको हम करके बताते हैं, करके बतातों का हरकत किया। मैम देख सकते हैं कैसे कैसे इशारे किए, इन्होंने ऐसा इशारा किया। हम कहीं जा नहीं सकते, ये देख लीजिए, हम कहीं जा नहीं सकते, हमको माँ बहन की गाली बका गया। बजरंग दल को बैंड किया जाए, ये इनको उन लोग मेरे साथ हरकत किए हैं तो मेरे लिए मेरा बाजार निकलना या काम में जाना, जॉब में जाना या घर आना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है कि कहीं बाहर जाऊं तो उनके लड़के लोग मेरे को कहीं दबोच लें, कहीं मार डालें, कहीं कुछ भी उन लोग कर सकते हैं। ऐसे क्योंकि उन लोग खुले बोले हैं कि हम आपकी रेप करेंगे। बजरंग दल को बैंड किया जाए, ये इनको किसी भी भारत स्वतंत्रता देश है, तो हम बजरंग दल को बैंड किया जाए, ये इनको। तो देखा आपने कि ये बहनें इन उछल कूद करने वाले लोगों की वजह से किस तरीके से परेशान है, अपने घरों से निकलने में भी सोच रही है। ऐसी काली करतूतें हैं बजरंग दल के लोगों की, ऐसी काली करतूतें हैं बजरंग दल के लोगों की।
वहीं पर दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को सत्संग सुनाते हैं और आदरणीय गरीबदास जी महाराज की वाणी बताते हैं कि पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, गरीबदास कामनास का यही सहज उपाव। संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को शिक्षा देते हैं कि दूसरे की नारी और दूसरे की बहन और बेटी को अपनी बहन बेटी की तरह देखना है। ऐसी शिक्षा देते हैं संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के अंदर। और संत रामपाल जी महाराज आगे ये भी कहते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले, कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करता है या उसके साथ गलत करता है तो वो 70 जन्म तक अंधा होकर डोलता है, अंधे के जन्म को प्राप्त होता है। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसी ऐसी शिक्षा देते हैं अपने भक्तों को, जिससे उनके भक्त अपनी ही नहीं अपितु दूसरे की ही बहन बेटी और बहू का सम्मान करते हैं। समाज में एक समाज सुधार के रूप में सबसे बड़े सबसे उच्च स्थान पर संत रामपाल जी महाराज का स्थान है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के भक्त ना तो दहेज लेते हैं और ना ही दहेज देते हैं, जिससे भी बेटियों को जीवन जीने में बहुत सरलता मिलती है और उनके माँ बाप को भी बहुत राहत होती है। और भ्रूण हत्या जो बेटियों को पेट में दहेज के डर से पेट में मार दिया जाता था वो भी खत्म हो गया है। समाज भक्तों के अंदर से तो खत्म ही हो गया है और समाज में भी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत जल्दी ये समाज से भी खत्म हो जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज के भक्त ना ही नशा करते हैं, ना ही चोरी डकैती रिश्वतखोरी इस तरीके की कोई भी चीजें नहीं करते, सारे विकारों से दूर है संत रामपाल जी महाराज के भक्त। ऐसा ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का जिससे समाज सुधर रहा है और नेक नीति पर चल रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज का सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा इनको करना चाहिए, जबकि ये सपोर्ट करने की जगह उल्टा संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का विरोध करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में पहुंच जाते हैं और उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। परमात्मा कहते हैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को रोकने का जो प्रयास करेगा वो अंधे गधे के समान है। जिस तरीके से अंधा गधा ट्रेन को रोकने का प्रयास करता है, ट्रेन नहीं रुकती, ट्रेन अपने रास्ते चली जाती है, अंधा गधा ही नष्ट हो जाता है। उसी तरीके जो बजरंग दल वाले हैं, कुछ दिन के लिए इनकी उछल कूद है। जब संत रामपाल जी महाराज का जो जन समूह है जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से बढ़ता ही चला जा रहा है, तो इनका मुंह अपने आप बंद होता चला जा रहा है। और संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम, इसने तो डूंडा उठा के रखा है भाई। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आज पूरे विश्व के अंदर एक चर्चा का विषय बन चुकी है। गरीबों की शिक्षा से लेकर उनके घर के राशन से लेकर उनके मकान तक को संत रामपाल जी महाराज बनवा के दे रहे हैं। और हरियाणा के अंदर बाढ़ से प्रभावित जितने भी गांव थे सभी गांवों को संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ के पानी से निजात दिलाया है, राहत दिलाई है, जिसके कारण संत रामपाल जी महाराज का भव्य सम्मान समारोह हुआ। और कई सारे नेताओं ने, कई सारे सरपंचों ने ये भी माना, कई सारे विधायकों ने संत रामपाल जी महाराज को भगवान का दर्जा भी दिया। संबंध रखने के बावजूद हमारा भगवान, हम 36 बिरादरी, तो हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानते थे, मानते हैं। लेकिन आज मैं इस मंच से खुले शब्दों में कहता हूं, अगर गरीब का, दलित का, कमेरे का, किसान का, बहनों का अगर कोई मसीहा है बाबा भीमराव अम्बेडकर के बाद, तो हमारा संत रामपाल जी महाराज हमारा भगवान। होश में भी थे, जीरो है, रामपाल जेल में भी रो है। हाँ, अरे एक आवाज में जहाँ किसान चाहिएगा वहाँ मिलेगा रामपाल जी को साथ है भाई। और बोल भाई, उस जेल में दूसरा आदमी ने सोची है ने, वो कोई महा भगवान मानो भी, और यह कह दिया वो जेल में भी हीरो है, सरकार जीरो है। और बोल भाई, ठीक है, और क्यों जब जरूरत पड़ेगी ने वोटे बाद इरादे का जरूरत क्या है भाई, सरकार जीरो है, रामपाल। बड़ी खुशी हुई कि आज हम भगवान को सम्मानित करें। हमारी 24 खाप का जो चबूतरा है ये 1857 के गदर में यहाँ पर दफनाए गए थे, उन आत्माओं की शांति हुई आज। हरि गुणगान करो पूजा
पाठ करूं तुम्हें याद करूं, इतने भक्तों के रक्षक तुम मुझे दर्शन देंगे कभी ना कभी, यदि नाथ का नाम। तो मैं इन बहनों से यही कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग भी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुने। हर शाम 7:30 से 8:30 बजे तक संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं। आप उनको सुने, अपने शास्त्रों से मिलान करें। अगर कोई पूरे विश्व के अंदर सच्ची साधना, सच्ची भक्ति बता रहा है तो वो है संत रामपाल जी महाराज, जिसमें आपको सम्मान भी मिलेगा, आपको इज्जत भी मिलेगी, आप सिर उठा के जी भी पाएंगी और किसी से डरने की जरूरत भी नहीं। तो आप लोगों से प्रार्थना है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग अवश्य सुने, क्योंकि जिस बजरंग दल से आप डर रही हैं वो बजरंग दल भी संत रामपाल जी महाराज के सामने फैल हो चुका है। क्योंकि हमारे पवित्र हिंदू धर्म के शास्त्रों में, वेदों में कहीं पर भी हनुमान जी की साधना का जिक्र नहीं है, वर्णन नहीं है। ना ही श्रीमद् भागवत गीता में हनुमान जी की साधना का वर्णन है। हनुमान जी स्वयं एक भक्त थे, एक दास थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो। हनुमान जी ने रामचरितमानस सुंदरकांड के अंदर कहा है, प्रातः लोहि जो नाम हमारा, तादिन तही मिले ना हारा, कि जो मेरा नाम ले लेगा सुबह सुबह उसको पूरे दिन आहार नहीं मिलेगा। हनुमान जी ने कहीं पर भी अपनी भक्ति के लिए नहीं कहा है, क्योंकि वो स्वयं दास थे। मुनिंद्र ऋषि से उन्होंने नाम दीक्षा प्राप्त की थी त्रेता युग में, जब परमेश्वर कबीर मुनिंद्र रूप में इस धरती पर विराजमान थे, धरती पर आए हुए थे, तब हनुमान जी ने मुनिंद्र रूप में परमेश्वर कबीर से नाम दीक्षा लेके भक्ति की थी। उनका मोक्ष इसलिए नहीं हो सका क्योंकि मोक्ष सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जन्म में होता है, और हनुमान जी एक बानर के रूप में थे, तो बंदर की मुक्ति निश्चित नहीं है। मनुष्य रूप में 84 लाख की योनियों में जो मनुष्य योनि है, इसी योनि में आत्मा अपना मोक्ष करवा सकती है। तो बजरंग दल वाले तो वैसे ही फैल है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के वेदों में, शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत गीता में हनुमान जी की पूजा का कोई विधान नहीं है। अधिक जानकारी के लिए सुने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग। YouTube चैनल पर भी सर्च करके सुन सकते हैं संत रामपाल जी महाराज सत्संग करके आप सर्च करेंगे तो YouTube चैनल पर आपको तमाम सारे सत्संग संत रामपाल जी महाराज के मिल जाएंगे, तो वो भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और समझकर संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर अपना और अपने परिवार का कल्याण करवा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के।